सावन के महीने में पड़ने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या या श्रावणी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक अमावस्या पर स्नान दान का बड़ा महत्व होता है। इस दिन अगर आप तर्पण या पिंडदान करते हैं तो पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा उनके आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होते हैं। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्योहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को 2025 के सावन महीने में आने वाली अमावस्या तिथि की जानकारी देंगे कि हरियाली अमावस्या या श्रावणी अमावस्या कब मनाई जाएगी, अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी, इस दिन स्नान दान पूजा तर्पण करने का शुभ समय क्या होगा और अमावस्या तिथि पर आप सभी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सभी जानने से पहले अगर आप हमारे व्रत और त्योहार में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें और अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे व्रत और त्योहार को फॉलो करें ताकि सभी त्योहारों की सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो सके। सावन के महीने में बारिश के आगमन से धरती का कोना कोना खिल जाता है, हरा भरा हो जाता है, पेड़ पौधों को नया जीवन मिलता है। यही वजह है कि सावन माह के अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। पूजा का समय, इस दिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 4:06 से लेकर प्रातः 5:10 तक। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त है जो दोपहर में, इस समय भी आप पूजा दान तर्पण कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का शुभ समय है 12:06 से लेकर दोपहर में 12:56 तक। ये समय भी बहुत ही शुभ होता है। 2025 में सावन माह की हरियाली अमावस्या 24 जुलाई को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 23 जुलाई के आधी रात के बाद 2:31 पर अमावस्या तिथि शुरू होगी और 24 जुलाई को 12 बजे के बाद 12:43 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। इसीलिए उदया तिथि का ध्यान रखते हुए आप सभी लोग 24 जुलाई को ही स्नान दान तर्पण कर अपने पितरों को प्रसन्न करें। अमावस्या तिथि पर आप क्या करें? तो अमावस्या तिथि के शुभ अवसर पर आप सुबह उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करने के पानी में गंगा जल और थोड़ा सा काला तेल मिलाकर स्नान करें। उसके बाद सूर्य देव को अर्घ प्रदान करें। उसके बाद अपने पितरों को पिंडदान और तर्पण करें तो इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस दिन भोलेनाथ का भी दूध और जल से अभिषेक कर उन्हें बेलपत्र अर्पित करें और उनके सामने घी का दीपक जलाएं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। पूरे सावन के महीने में आप शुभ वृक्षों का रोपण कर सकते हैं, जैसे बरगद, पीपल, तुलसी, केला, आंवला। ये सब वृक्षों का रोपण करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी क्योंकि इन वृक्षों में स्वयं भगवान का वास माना जाता है, लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। इसलिए इस वृक्षों का रोपण करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस दिन आटे की पंजीरी बनाकर और चींटियों को खिलाएं या आटे की गोली बनाकर मछलियों को खिलाएं तो बहुत ही शुभ फलों को प्रदान करने वाला होता है। इस दिन कौन से कार्य नहीं करें? तो अमावस्या तिथि पर कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे तो मांस मदिरा का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। इस दिन मजदूर वर्ग जैसे झाड़ू पोछा बर्तन करने वाली या खाना बनाने वाली या रास्ते की साफ सफाई करने वाले कर्मचारी, जो भी मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनका कभी भी अमावस्या तिथि पर भूल कर भी अपमान नहीं करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर कभी भी भूल कर भी दूसरे के घर
भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे आपको आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अमावस्या तिथि पर किसी के घर भी भोजन ग्रहण नहीं करें। आप सभी के ऊपर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।